हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल के दूसरे वीडियो में। इस कोर्स का भी ये दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाने वाले हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल्स हम आपको इतनी आसान भाषा में और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ये बहुत ही यूनिक वे होने वाला है, जो आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 2 नंबर का डिवीज़न भूल गए थे, यानी कि 2 नंबर का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो भूल गए थे। उसमें इस वीडियो में हमने उसको कवर किया है, तो पहले वो कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन जो आता है वो है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स को समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें होल नंबर्स को ध्यान में रखना है, यानी कि पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ा था? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते हम लोग जहाँ तक भी जा सकते हैं, इन्फिनेटर तक। तो फिर हमें पूर्णांक संख्या क्या होगी? ये तो हमारी हो गई पूर्ण संख्या। इन्हीं का अगर हम नेगेटिव वर्जन, नेगेटिव तो हमारा छोटा ही होता है, नेगेटिव वर्जन अगर इनका हम ले लें, -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते हम लोग -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पूरा क्या बन जाएगा? एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था पूर्णांक संख्या में। दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संख्या है वो है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हर जगह हर वक्त, यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होने वाला है। तो परिमेय संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं? जिन संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है? p/q यानी कि p/q। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पता होगा तो वो जो अंश है, यानी कि न्यूमरेटर है, वो p है, और जो q है वो डिनोमिनेटर में है। p और q हमारे क्या क्या होने चाहिए? ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई रहेंगी, तीनों की तीनों, एक भी अगर इनमें से मिस हो गई तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, अगर एक भी इनमें से नहीं है तो। पहले हमारी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हमारी p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, जैसे ऊपर हमने ले लिया 3, नीचे हमने ले लिया 5। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अभी रेशनल नंबर हुआ? नहीं हुआ। अभी हमें क्या क्या चेक करना है? 2 चीज़ें और चेक करनी है। दूसरी हमें चीज़ क्या चेक करनी पड़ेगी? वो होगी हमारी Q, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं है। इसमें डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है, यानी कि अभी भी ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। P और Q को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याओं। को प्राइम नंबर्स हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है। आपको अगर नहीं पता है को प्राइम क्या होती हैं, तो आप वो पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। P और Q को प्राइम तो हम लोग चेक करेंगे 3 और 5 का। अगर आप लोग LCM HCF पढ़ चुके हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो 1 होगा। मैंने पिछले वीडियो में इसको आसान भाषा में समझाया था, क्योंकि मैंने अभी तक LCM और HCF नहीं पढ़ाया है। तो इनका हम लोग को प्राइम चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? 1 से चेक करेंगे, दोनों में भाग जा रही है, ठीक है। 2 से चेक करेंगे, किसी में भाग नहीं जा रही है। 3 से चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 में भाग जा रही है। 4 से चेक करेंगे, किसी में भाग नहीं जा रही है। 5 से चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 में भाग जा रही है। तो ऐसे कितने नंबर मिले जिनसे ये दोनों में भाग चली जा रही है? तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला? 1 मिला।
तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, को प्राइम। ठीक है, तो वो को प्राइम हो गया। तो अभी कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर क्या 6/9 ये है हमारा परिमेय संख्या, क्या ये रेशनल नंबर है? आइए चेक करते हैं। क्या ये एक पूर्णांक है? बिल्कुल। क्या एक पूर्णांक है? हाँ, 6 भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन, क्यू जीरो नहीं है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो है, नहीं है, ये भी सही है। तीसरी कंडीशन, पी और क्यू को प्राइम हो। 6 और 9 हम लोग चेक करेंगे। 1 से दोनों में भाग चली जाएगी, 2 से सिर्फ और सिर्फ 1 में जाएगी, 3 से दोनों में भाग चली जाएगी, 4 से किसी में नहीं जाएगी, 5 से किसी में नहीं जाएगी, 6 से सिर्फ और सिर्फ 1 में, 7 से किसी में नहीं, 8 से भी किसी में नहीं, और 9 से सिर्फ और सिर्फ 9 में भाग चली जाएगी। तो ऐसे हमें कितने नंबर्स मिले जिनसे इन दोनों में भाग चली जा रही है? 1 मिला, 2 मिला। तो क्या ये हमारा को प्राइम है? को प्राइम तो अभी नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग 6/9, इसमें हमारा 3 से भाग जा रही है, इसमें भी हमारा 3 से भाग जा रही है, तो हम उसको भाग देकर एक बार देख लेंगे। क्योंकि दोनों में 3 से भाग जा रही है तो कितनी कितनी बार जा रही है? 2 बार इसमें जा रही है, 3 बार इसमें जा रही है। तो अब जो ये है, ये दोनों हमारे बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जितने उस ऊपर वाले में जितने से भाग दे दिया, नीचे वाले में भी उतने से ही भाग दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी जो ये लिखा था हमारा 6/9, ये हमारा किसके बराबर है? 2/3 के। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे को प्राइम है कि नहीं। पी हमारा, पी और क्यू क्या है? दोनों पूर्णांक है, ठीक है। क्यू हमारा क्या है? 0 नहीं है, ठीक है। 2 और 3 क्या ये को प्राइम है? हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है कि जो सीरियल नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो ये क्रमागत संख्या है 2 और 3, 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्या होंगी? को प्राइम होगी। वैसे चेक भी कर लेते हैं। 1 से दोनों में भाग जाएगी, 2 से सिर्फ और सिर्फ 1 में जाएगी, 3 से सिर्फ और सिर्फ 1 में भाग जाएगी। तो ऐसा हमें केवल एक ही नंबर मिला जिससे इन दोनों में भाग जाती हो। तो ये क्या हो गया हमारा? को प्राइम हो गया। तो ये जो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या की 3 बातें हैं, ये आपको कभी भी नहीं भूलनी है। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ाते हैं, ये तीसरी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इसमें तीसरी बात भी पढ़ा दी है, क्योंकि ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसको चाहे तो आप अल्टीमेट नोटबुक में लिख सकते हैं कि पी और क्यू को प्राइम संख्या होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले अगले कोर्सेस में करेंगे। इस कोर्स में तो इसका यूज़ शायद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम डिविजिबिलिटी रूल्स कवर करने वाले थे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम बहुत ही आसान भाषा और बहुत ही अच्छे तरीके से और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी? 2 से डिविजिबिलिटी का होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें संख्या के आखिरी अंक को देखना होता है। आखिरी का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। अगर लास्ट डिजिट या फिर आखिरी अंक, आखिरी अंक हमारा या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ये सब तो ऐसे लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अगर आखिरी का डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, क्या 0 2 से डिविजिबल है? हाँ। 2 2 भी 2 से डिविजिबल है, 4 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 6 भी 2 से डिविजिबल है, और 8 8 भी 2 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, तो हम उस पूरी संख्या को क्या बोल देंगे कि वो
पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ उनका लास्ट नंबर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। जैसे कि 234 है, 234 क्या है, 2 से डिविजिबल है। हम अपने रूल से चेक करेंगे, लास्ट में क्या है 4, क्या 4 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा जैसे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम्पल लेंगे 15 का। क्या लास्ट का डिजिट, जो हमारा आखिरी वाला डिजिट है, क्या वो 2 से डिविजिबल है, 5 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14, देख रहे हैं यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, तो इसमें शेष बच गया, यानी कि डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आखिरी की संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। आते हैं 4 से डिविजिबिलिटी पे। लास्ट हमने इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। ऐसा हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं ये तो मैं बताऊंगा आपको समय के साथ, लेकिन जैसे देखिए 2 से हमने अब 4 में शिफ्ट किया है, इसमें किया हमने इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। जैसा कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को देख रहे थे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। तो जैसे हमारा होगा 234 ही एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेक करेंगे, 34 को, लास्ट के 2 डिजिट को। 34 4 से डिविजिबल है, नहीं है, 34 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसके अगर इसी आधार पे हम लोग चलें तो 4 में अगर हमने 2 का गुणा किया, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 4 में, तो कितना बन जाएगा, 8। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, 2 में हम लोग लास्ट डिजिट को देखते थे, 4 के लिए हम लोग लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, तो 8 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग देखेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हुआ तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 3 6 8, है ना, तो हम लोग लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट को देखेंगे, 16 और 8। क्या 8 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, ठीक है ना, 8 9 जा 72, 4 8 8 6 जा 48। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये विभाज्यता के नियम याद करना कितना आसान है, ऐसा आपको किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक, 4 के लिए सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 अंक, और 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट को हमें देखना है अगर उन्हें डिविजिबिलिटी मालूम करनी है तो। इसी तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 के लिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम, जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग,
अंकों का योग या फिर जोड़। अगर अंकों का योग, जैसे हमने कोई नंबर लिया, अंकों का योग अगर डिविजिबल बाई 3 है, अगर ये पूरा डिविजिबल बाई 3 है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। तो जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 2 3 4 5 1, ठीक है। तो क्या ये हमारी 3 से डिविजिबल है? तो हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, एक एक डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15, ये क्या आया 15 आया। आप चाहें तो इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। 5 और 1 कितना हुआ 6। तो क्या 6 डिविजिबल है 3 से? क्या 6 डिविजिबल है 3 से? हाँ, 2 बार में भाग चली जा रही है, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली हम लोगों ने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके क्या लाएंगे 9, ठीक है। तो 9 से अब देखते हैं, 9 से भी सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे भी हमारा सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का योग अगर डिविजिबल बाई 9 है तो वो पूरी संख्या क्या होगी हमारी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 9 8 7 2, ठीक है, और 1। तो अब हम लोग डिजिट का सम करेंगे। 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1, 9 8 17, 17 and 7 24, 24 and 2 26, 26 and 1 27। आप चाहे तो इसको दोबारा से कर सकते हैं, 27 को लेकर 2 प्लस 7 क्या हो गया 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो ये हमारी जो ओरिजिनल पूरा नंबर था वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें भी हमने सम ऑफ डिजिट देखा था, इसमें भी हमने सम ऑफ डिजिट को देखा है, लेकिन क्या 27 में ये लागू होगा? हमने 3 से 3 में मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में आएगा। 27 में क्या है लागू होगा? नहीं। क्यों? इसमें हम लोग लागू होगा लेकिन थोड़े उसमें रेस्ट्रिक्शंस हो गए। अगर हम ये देखें कि सिर्फ और अकेले अकेले डिजिट का सम देखकर 3 से कर रहे हैं, दो दो का डिजिट का सम देखकर 9 से करते, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे कि 3 डिजिट का सम, 3 डिजिट का सम देखकर हम लोग करते, तो वो क्या होता 27 से डिविजिबल होता, ठीक है। हालांकि आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 5 से विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो 5 के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट को हमें देखना है, यानी कि आखिरी अंक। आखिरी अंक डिविजिबल बाई अगर 5 है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि चेक करते हैं 35 हो गया, ये भी 5 से डिविजिबल है। 70 हो गया, ये भी 5 से डिविजिबल है। 135 हो गया, ये भी 5 से डिविजिबल है। सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। 0 भी 5 से डिविजिबल है, 5 भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा 5 में लास्ट डिजिट देखा। अब 5 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 25। तो 25 के लिए क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल? अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत ही अच्छा।
जैसा कि हमने इसमें लास्ट डिजिट को देखा था, इसमें हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। ठीक है, यानी कि आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक डिविजिबल बाई 25 है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 25 से डिविजिबल होगी। जैसे हमने लिया 125, ये भी डिविजिबल, सिर्फ और सिर्फ 25 को हमने देखा डिविजिबल है, तो ये 125 क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 1 जैसे हम 375, ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और क्या इसी तरह आप 1, अगर हम 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125। तो क्या आप बता सकते हैं 125 के लिए क्या होगा रूल? अब तो आप गेस ही कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे अब हम। ठीक है, आखिरी के 3 अंक। ठीक है, अगर ये आखिरी के 3 अंक डिविजिबल बाई 125 हो गए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 125 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 125 यानी कि 125 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान था समझना। मैंने इतनी आसानी से समझाया है इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए बात करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए। 6 से डिविजिबिलिटी रूल, अगर संख्या 2 और 3, 2 और 3 यानी कि 2 और 3 ही क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है हमारा, 6 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 और 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2 3 1 6। ठीक है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 के लिए हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ आखिरी अंक को देखना है। जी बिल्कुल, 2 से ये संख्या डिविजिबल है। 3 के लिए हमने क्या चेक करने के लिए कहा था, डिजिट का सम। क्या डिजिट का सम डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल, तो ये हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, भाग करके आप लोग देख सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 6 का डिविजिबिलिटी रूल कितना आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और, यहाँ पे और का ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि 2 से ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर 2 से होगी तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर 3 से होगी तो नहीं होगा। किससे होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। जैसा कि हमने लिया 15, इनका डिजिट सम कितना है, 1 + 5 6। ये 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट में लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये किससे भी डिविजिबल नहीं होगी, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। आगे बात करते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, 11 का बहुत ही आसान है, जो भी हमारा नंबर दिया होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट, यानी कि एक के बाद दूसरा, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक का हमें क्या निकालना है, योग, यानी कि सम। ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर का, ऑल्टरनेट नंबर का, ऑल्टरनेट नंबर नहीं, ऑल्टरनेट डिजिट का। ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट का हमें सम चेक करना होगा। जैसे हमारे पास है 1 2 1। ठीक है, ऑल्टरनेट यानी कि ऑल्टरनेट डिजिट का हम लोग ग्रुप बना लेंगे, एक को हम लोग इसमें रखेंगे, 2 को हम लोग इसमें रखेंगे, फिर अगला एक हम लोग इसमें रखेंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सम हमारा क्या आया, 2, इनका सम हमारा क्या आया, 2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस यानी कि हम लोग बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाइए, दोनों बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो या तो इनका डिफरेंस 0 हो
या तो इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो, यानी कि 11 से पूरी पूरी भाग चली जाए, तो जो हमारी ओरिजिनल यानी कि जो हमने संख्या ली थी वो भी क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1331 1331। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ऑल्टरनेट डिजिट का हम लोग ग्रुप बनाएंगे। पहले को हमने इसमें रखा, दूसरे को हमने इसमें रखा, तीसरे को हमने इसमें रखा, चौथे को हमने इसमें रखा, पांचवें को हमने इसमें रखा, छठे को हमने इसमें रखा, सातवें को हमने इसमें रखा, आठवें को हमने इसमें रखा। तो डिजिट सम हमारा क्या आया, 314448। इसमें क्या आया, 448। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये भी क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं या फिर खुद मैन्युअली करके भी चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत थी। 7 से मैंने डिविजिबिलिटी नहीं बताई है क्योंकि उसकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग और भी संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।